Would you believe I knocked him out with my charm? मिशेल रोड्रिगेज एक अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री है। वह रिबेलियन के एक ऑरा से घिरी हुई है और वह जो कैरेक्टर निभाती है वे कई मायनों में खुद मिशेल के समान होते हैं। आप इसे हमारे वीडियो में देखकर समझ लेंगे। मिक्स शो प्रेजेंट्स मिशेल रोड्रिगेज कैसे रहती है हॉलीवुड की बैड गर्ल। माइटे मिशेल रोड्रिगेज का जन्म 12 जुलाई 1978 को सैन एंटोनियो टेक्सास में हुआ था। अब उसके माता पिता माँ कैरमेल राष्ट्रीयता से एक डोमिनिकन है और पिता राफेल प्यूर्टोरिकन नस्ल के है। वो तब मिले जब वह आदमी यूनाइटेड स्टेट्स में सैन्य सेवा कर रहा था। मिशेल के 2 बड़े जुड़वा भाई भी है। साथ ही उसके पिता की तरफ से 8 सौतेले भाई और बहन है। जब मिशेल 8 साल की थी उसके माता पिता का तिलाक हो गया और उसकी माँ उसे डोमिनिकन रिपब्लिक ले गई। वहाँ मिशेल ने स्पेनिश सीखी और उन सभी अंग्रेजी शब्दों को भूल गई जिन्हें वह जानती थी। मिशेल को उसके दादी ने भी पाला था। ये वही थी जिसने जर्सी सिटी में यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में परिवार को फिर से शुरुआत करी जब उसकी पोती 11-12 साल की थी। मिशेल की माँ और दादी यहोवा के विटनेस के समुदाय से संबंधित थी और उन्होंने लड़की को इससे परिचित कराने की कोशिश की। वह लोगों को अपना धर्म परिवर्तन करने की कोशिश में घर घर जाती। उसे स्कूल के दोस्तों के दरवाजे खटखटाने पड़ते जिससे कभी कभी झगड़े भी होते थे। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई अभिनेत्री ने उन संस्कारों को छोड़ दिया जिनमें उसका पालन पोषण हुआ और वह विभिन्न धर्मों का अध्ययन करती। बचपन से ही मिशेल एक स्वतंत्र और जिद्दी चरित्र की लड़की थी। वह खुद अपने साथियों के चिढ़ाने से पीड़ित थी, इसलिए वे विशेष रूप से उत्साह से सड़क के झगड़े में दूसरे के लिए खड़ी रहती। एक बेकार पड़ोस में रहने से वह बहुत कुछ सीखी। लड़की ने कहा कि वह नहीं चाहती थी कि पुरुष उसे यौन वस्तु के रूप में देखे, इसलिए स्त्रीत्व उसके लिए कमजोरी और दर्द से जुड़ा हुआ था। उस समय रोड्रिगेज का पसंदीदा पास टाइम एक दोस्त के घर पर फिल्में देखना था। लड़की ये कमेंट करती कि असल में क्या होता रहता है और कल्पना करती कि वह खुद की कितनी बेहतर कहानी लिख सकती है। मिशेल को 5 स्कूलों में निष्कासित कर दिया गया था और 17 साल की उम्र में वह विलियम डिकिंसन पब्लिक हाई स्कूल से बाहर हो गई, लेकिन वो परीक्षा उत्तीर्ण होकर सर्टिफिकेट प्राप्त करी। तब रोड्रिगेज ने बिजनेस स्कूल में कुछ समय के लिए भाग लिया, लेकिन सिनेमा के लिए अपना करियर शुरू करना छोड़ दिया। उसका अंतिम लक्ष्य स्क्रिप्ट लिखना था और निर्देशन करना था, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि अभिनेत्री बनकर शुरू करना आसान था। मिशेल न्यूयॉर्क को जीतने के लिए गई, विभिन्न ऑडिशन में भाग लेने लगी, एक्स्ट्रास और छोटे रोल्स भी, एपिसोडिक भूमिकाओं में अभिनय किया और अपने खाली समय में भी वो मजेदार पार्टी में बाहर जाती थी। एक दिन रोड्रिगेज ने कम बजट की स्वतंत्र फिल्म गर्ल फाइट में अभिनेताओं के कास्टिंग का एक विज्ञापन देखा, लेकिन लगभग अपना मौका गवा दिया। वो ऑडिशन के लिए लेट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी 350 कंटेस्टेंट्स में सबसे अच्छी निकली और उसे मुख्य भूमिका मिली। इसके बाद बॉक्सिंग कोच के साथ लगभग 6 महीने का प्रशिक्षण किया ताकि मजबूती से भूमिका निभाई जा सके। यह फिल्म जनवरी 2000 में रिलीज हुई थी और मिशेल रोड्रिगेज की भूमिका को परिभाषित करते हुए चर्चाओं की एक लहर पैदा हुई। एक टॉम बॉय की वो तब कुछ समय से मुस्लिम लड़के को डेट कर रही थी, लेकिन 2000 में उसने इस्लाम में धर्मांतरण की मांग के कारण सगाई तोड़ दी। मिशेल लंबे समय तक अकेली नहीं रही क्योंकि जल्द ही विन डीजल उनके जीवन में आ गए। उन्होंने गर्ल फाइट में एक युवा अभिनेत्री को देखा और महसूस किया कि वह फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस में अपने साथी के रूप में सही होगी, जो जून 2001 में दुनिया भर में रिलीज हुई थी। रोड्रिगेज को मुख्य कैरेक्टर के लवर लेटी ऑर्टिज की भूमिका मिली, जो एक मैकेनिक के रूप में काम करती है और स्ट्रीट रेसेस में भी भाग लेती है। हालांकि उस समय खुद अभिनेत्री के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। उसने कई महीनों तक ड्राइविंग सीख ली और आखिरकार उसे लाइसेंस मिल ही गया। बाद में वह बिना किसी डर के खुद भी कुछ स्टंट्स करने में सक्षम थी। फिल्म प्रोडक्शन में अपने कम अनुभव के बावजूद मिशेल को अपनी नायिका का क्लियर आइडिया था, जो मूल पटकथा के कॉन्ट्रडिक्शन में था। कथानक के अनुसार लेटी का एक साथ 2 पात्रों के साथ संबंध होना चाहिए था, लेकिन रोड्रिगेज ने फिल्म में अभिनय से इनकार कर दिया जब तक कि कहानी नहीं बदली जाती। सौभाग्य से अंत में निर्माताओं ने उसकी राय सुनी और भूमिका रोड्रिगेज के लिए बनी रही। सेट पर मिशेल और विन डीजल के बीच एक सुंदर लेकिन अल्पकालिक रोमांच शुरू हुआ। कुछ महीनों बाद वे दोस्ती के संबंध बनाए रखते हुए जुदा हुए। उसी 2001 में लड़की ने क्राइम मेलोड्रामा 3 AM में अभिनय किया और 1 साल बाद मिला जोवोविच के साथ एक युगल में रेजिडेंट इविल में काम किया। उसने 3 फ्रेंच सर्फर्स ब्लू क्रश के बारे में एक स्पोर्ट्स मेलोड्रामा में भी अभिनय किया। He's leaving in a few days with a tan. And what are you going to be left with? A pair of shoes?
जैसा कि फास्ट एंड फ्यूरियस से पहले ड्राइविंग के केस में था, रॉड्रिगेज सर्फिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और समुद्र के एक शार्क से मिलने से बहुत डरती थी, लेकिन अपने दम पर कई स्टंट्स करने में वो सक्षम रही। 18 साल बाद 2020 में फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाली अभिनेत्रियों ने युवा महिलाओं पर फिल्म के प्रभाव और वीडियो लिंक के माध्यम से सीक्वल फिल्म आने की संभावना पर भी चर्चा करी। एक सफल फिल्मी करियर की शुरुआत के साथ मिशेल ने कानून के साथ अपनी पहली समस्याएं शुरू करी। मार्च 2002 में रॉड्रिगेज को एक रूममेट के साथ मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसने आरोपों को दबाने से इनकार कर दिया। मिशेल ने स्वीकार किया कि उन्हें अक्सर फिल्म पार्टनर से प्यार होता है। विन डीजल के बाद उसने ओलिवियर मार्टिनेज के साथ रोमांटिक रिश्ता शुरू किया, जिसके साथ उसने 2003 में एक्शन फिल्म स्वॉट में एक साथ काम किया। अभिनेत्री तब गायक काइली मिनोग से मिली, लेकिन पापराजी ने अक्सर सहयोगियों को एक साथ पकड़ा। कुछ साल बाद पत्रकारों ने रॉड्रिगेज को मार्टिनेज के साथ फिर से पकड़ा और अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने की सूचना दी। मिशेल के संगीतकार लेनी क्राविट्ज और अभिनेता कॉलिन फेरेल के साथ संबंध होने की भी अफवाह है। उसी 2003 में अभिनेत्री को यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए जाना गया। पहले उसने एक मोटरसाइकिल चालक को मारा और एक दुर्घटना का दृश्य छोड़ दिया, और फिर वो ड्रिंक ड्राइविंग करके स्पीड लिमिट क्रॉस करने में भी पकड़ी गई। अपना ड्राइवर लाइसेंस गवा बैठी, लेकिन अगले वर्ष इसी तरह के अपराध के लिए मिशेल ने 48 घंटे हिरासत में बिताए। अनिवार्य उपचार और सामुदायिक सेवा में भी चली गई। 2004 में रॉड्रिगेज ने कई कंप्यूटर गेम की डबिंग में भाग लिया, थ्रिलर कंट्रोल में शूटिंग पूरी की और तुरंत टीवी सीरीज लॉस्ट पर काम करना शुरू किया। Shut up. When I tell you to do something, you do it. I say move, you move. I say stop, you stop. I say jump, what do you say? You first. उसने पहले और दूसरे सीजन के अंत में कठोर पुलिस एना लूसिया कॉर्टेस की भूमिका निभाई। मिशेल को तीसरे सीजन में शामिल होना था, लेकिन 2005 के अंत में हवाई में फिल्मांकन के दौरान उसे नशे में ड्राइविंग के लिए फिर से गिरफ्तार किया गया था। उसे $500 जुर्माना और 5 दिन जेल की सजा सुनाई गई थी। बाद में अभिनेत्री फिर से सीरीज में लौट आई। उसे 5वें और 6ठे सीरीज में कई सीन्स में देखा जा सकता है। 2006 में मिशेल ने अपनी जेल की सजा काट ली और परिवीक्षा अवधि का उल्लंघन करने के लिए वह फिर से पुनर्वास और सामुदायिक सेवा में भी चली गई। उस समय अभिनेत्री की फिल्मोग्राफी को हॉरर, ब्रीड, एनिमे, IGPX, इमॉर्टल ग्रैंड प्रिक्स द्वारा पूरक किया गया था, जहां मिशेल ने नायिकाओं में से एक को आवाज दी थी, और फैंटेसी थ्रिलर ब्लड रेन, जिसकी भारी आलोचना की गई और गोल्डन रास्पबेरी के लिए 6 नामांकन मिले। रॉड्रिगेज को सबसे खराब सहायक अभिनेत्री श्रेणी में प्रस्तुत किया गया था। It was them or all of us. We sacrifice animals to survive. Brimstone is no different. I will kneel before no one, nor will I sit here under Vladimir's command and await death. ब्लड रेन में मिशेल ने अभिनेत्री और मॉडल क्रिस्टियाना लोकेन के साथ अभिनय किया, जिन्होंने एक इंटरव्यू में रॉड्रिगेज के साथ एक रिलेशन की घोषणा की। जैसे कि बाद में पता चला, उस समय वे डेटिंग कर रहे थे, लेकिन उनके रिश्ते को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं मिली। 2007 में रॉड्रिगेज ने एक्शन फिल्म बैटल इन सिएटल में अभिनय किया, और दिसंबर में वो परिवीक्षा के दौरान शराब खरीदने और सामुदायिक सेवा करने से इनकार करने के लिए फिर से जेल गई। जेल में भीड़ के कारण उसने 180 दिनों में 17 दिन जेल में बिताए। 2008 में अभिनेत्री नाइट गार्डन नाटक में कैमियो भूमिका में दिखाई दी, और 2009 में फास्ट एंड फ्यूरियस के 4थे भाग के अलावा उन्होंने जेम्स कैमरन द्वारा हाई बजट वाली साइंस फिक्शन फिल्म अवतार में भी अभिनय किया। VFR from here on. What's VFR? Means you gotta see where you're going. Can't see anything. Exactly. Ain't that a bitch? 2010 में रॉड्रिगेज ने स्वतंत्र फिल्म ट्रॉपिको डे सांग्रेज में काम किया, जो डोमिनिकन रिपब्लिक में वास्तविक घटनाओं पर आधारित थी। साथ ही थ्रिलर मचेटे में भी काम किया। That's not how we work. But if you want war, I'll give it to you. इसके बाद उसने इन फिल्मों में काम किया: बैटल लॉस एंजलिस, रेसिडेंट इविल रेट्रिब्यूशन, इनअप्रोप्रिएट, मैचेटे किल्स। सीरीज में कॉलेज ह्यूमर ओरिजिनल्स और कार्टून चरित्र टर्बो को भी आवाज दिया। उसी अवधि में फास्ट एंड फ्यूरियस 6 रिलीज हो गई, जिसमें न केवल दर्शकों को आश्चर्यचकित किया, बल्कि खुद अभिनेत्री लेटी ऑटिस फिर से प्रकट हुई। You got a death wish or something? That's what it takes. I just want to race. Might lose your car. मताधिकार के इस हिस्से में रॉड्रिगेज के साथ सबसे वायलेंट दृश्यों में से एक फिल्माया गया था, जहां उसे लंदन मेट्रो पर MMA फाइटर जीना करानो के साथ लड़ना पड़ा था। मिशेल की फीस की राशि $5 मिलियन थी। उस समय अभिनेत्री को इटालवी डांसिंग मिलियनेयर जियानलुका वैची के साथ अल्पकालिक संबंध का श्रेय दिया गया।
2013 में मिशेल ने आधिकारिक तौर पर अपनी उभयलिंगता की घोषणा करी। साथ ही उन्होंने लेखन में शामिल होने के लिए अपने अभिनय करियर को निलंबित करने का इरादा किया, लेकिन इन योजनाओं को सच होने के लिए नियत नहीं किया गया था। वर्ष के अंत में उसने अपने करीबी दोस्त और सहयोगी पॉल वॉकर को खो दिया, जो एक कार एक्सीडेंट में मर गया। जैसे कि रॉड्रिगेज ने बाद में स्वीकार किया, उसके बाद पूरे 1 साल तक वो एक इंसान की तुलना में जानवर की तरह दिखती थी। अभिनेत्री द्वारा उपयोग की जाने वाली दवाओं की स्थिति बढ़ गई थी। एक पॉइंट पर मिशेल ने पॉल की मौत से ईर्ष्या करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो छोड़ के चला गया था। उस समय अभिनेत्री मॉडल कारा डेलेविंग को डेट कर रही थी। पहली बार फैंस ने उन्हें 2014 में एक बास्केटबॉल खेल में एक साथ देखा और फिर लड़कियां एक साथ छुट्टी पर मेक्सिको चली गई। मामला 4 महीनों तक चला और अफवाहों के अनुसार आपसी ईर्ष्या और लगातार अलगाव ब्रेकअप का कारण बन गया। जल्द ही रॉड्रिग्स ने अभिनेता जैक एफरॉन के साथ एक रिलेशन शुरू किया, लेकिन कुछ महीने बाद इबीसा के एक क्लब में जोरदार झगड़े ने उनके रिश्ते को खत्म कर दिया, जैसे कि मीडिया में बताया गया है। उसी समय रॉबर्ट पैटिंसन के साथ मिशेल के संबंध के बारे में अफवाहें प्रेस में दिखाई दी, लेकिन एक पार्टी को छोड़कर उन्हें एक साथ नहीं देखा गया। अभिनेत्री 2015 में रेसिंग फ्रेंचाइजी फास्ट एंड फ्यूरियस 7 के अगले भाग में और शॉर्ट फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस सुपरचार्ज में बड़े पर्दे पर लौट गई। उसी समय उसने गायक डेमी लोवाटो के गीत कॉन्फिडेंट के लिए वीडियो में फिल्मांकन में भाग लिया। उसने पहले भी संगीत वीडियो में अभिनय किया था, जा रूल और अशांते और बाद में ड्रेक के साथ। अगले वर्ष मिशेल रॉड्रिगेज ने एक एक्शन फिल्म असाइनमेंट में मुख्य भूमिका निभाई। एक हत्यारे के रूप में पुनर्जन्म लिया जो एक पागल सर्जन के हाथों में पड़ जाता है और एक महिला बन जाती है। Usually takes 6 months to a year to develop sensation again. Look, I just want to know if I could go back to being a guy. बाद के वर्षों में अभिनेत्री ने कार्टून स्मर्फ्स द लॉस्ट विलेज के वॉइस एक्टिंग में भाग लिया। शानदार एक्शन फिल्म अलीटा बैटल एंजल में गेल्डा की भूमिका निभाई। फिर विडोज में अभिनय किया, जहां वो डकैतों में से एक बन गई। If this whole thing goes wrong, I just want my kids to know that I didn't sit there and take it. I did something. जैसे कि रॉड्रिगेज स्वीकार करती है, ये वो भूमिका थी जिसने उसे अपनी मां के कई कार्यों को समझने और स्वीकार करने में मदद की। फेट एंड द फ्यूरियस भी रिलीज किया गया था, जिसकी शूटिंग अभिनेत्री के अनुसार अभिनेताओं जेसन स्टेथम और ड्वेन जॉनसन के लिए लगातार हंसी के साथ हुई थी, जिन्होंने पूरे चालक दल का मजाक और व्यंग के साथ मनोरंजन किया था। I don't know why you're doing this, but I know one thing. You love me. लेकिन प्रीमियर के बाद उन्होंने इस तथ्य पर असंतोष व्यक्त किया कि फिल्म महिला नायकों के लिए अपर्याप्त सम्मान प्रदर्शित करती है। अभिनेत्री ने धमकी दी कि अगर ये अगले भागों में नहीं बदलता है तो वो मताधिकार पर छोड़ दे सकती है। 2018 में रॉड्रिगेज के नए बॉयफ्रेंड मॉडल जॉर्डन बैरेट के बारे में जाना गया। इस कपल ने अपने रिश्ते पर कोई कमेंट नहीं की, लेकिन मीडिया को बीच हॉलिडे पर प्रेमियों की तस्वीरें जरूर मिली। उसी वक्त मिशेल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और खासकर बच्चों के बारे में नहीं सोच रही थी। एक समय वह अपनी उंगली पर सगाई की अंगूठी के साथ सार्वजनिक रूप से दिखाई दी थी, जो उसके अनुसार उस पीड़ा की याद दिलाती है जिसके लिए वे प्यार के कारण कभी खुद को अपमानित नहीं करेगी। 2020 में रॉड्रिगेज को थ्रिलर शी डाइज टुमारो में एक छोटी भूमिका मिली और 2021 में अभिनेत्री ने क्राइम थ्रिलर क्राइसिस में अभिनय किया, लेकिन इस फिल्म को दर्शकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। उसी वर्ष के 19 मई को फास्ट एंड फ्यूरियस 9 रिलीज हुई, जिसमें मिशेल ये तय करने में कामयाब रही कि पटकथा लेखकों ने महिलाओं पर अधिक ध्यान दिया है। None of it is worth a thing if I lose you. Do you hear me? अब मिशेल रॉड्रिगेज फास्ट एंड फ्यूरियस के 10वें भाग पर काम कर रही है और वो फैंटेसी फिल्म डंजन्स ऑफ ड्रैगन्स पर भी काम कर रही है, जो मार्च 2023 में प्रीमियर के लिए निर्धारित है। शूटिंग के पहले शॉट्स में आप अभिनेत्री को लड़ाई के निशान और ड्रैगन बोर्ड पर देख सकते हैं। उसके साथ क्रिस पाइन, ह्यू ग्रांट और जस्टिस स्मिथ भी होंगे। रॉड्रिगेज अभी भी खुद को एक पटकथा लेखक के रूप में आजमाने का इरादा रखती है और एक साथ कई प्रोजेक्ट्स का उल्लेख करती है, जिसमें एक पारिवारिक साहसिक फिल्म, ड्रग्स के बारे में एक ड्रामा और महिलाओं के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक ड्रामा शामिल है। अभिनेत्री ने बार बार कहा है कि वे चाहती है कि सिनेमा में महिला पात्रों को अधिक विविधता हो और हाल के वर्षों में हॉलीवुड में इस दिशा में आंदोलन केवल इस बात की पुष्टि करता है कि दुनिया विशेष रूप से पुरुष प्रधानता से हट रही है। इन वर्षों में मिशेल शांत हो गई है और एक इंटरव्यू में वो शेयर करती है कि उसने अपने पर्सनालिटी के प्रॉब्लमैटिक पहलुओं को प्रबंधित करना सीख लिया है, जिसने उसकी युवावस्था में उसके पूरे जीवन को नियंत्रित किया।
रॉड्रिगेज को शूटिंग के साथ स्काई डाइविंग और डीजेइंग भी बहुत पसंद है। उसके भाग्य का अनुमान 25 से 30 मिलियन डॉलर है, लेकिन मिशेल खुद मामूली रूप से अपनी आय का अनुमान लगाती है। उदाहरण के लिए अपनी पसंदीदा कार पोर्श 918 स्पाइडर के बारे में बोलते हुए इसने कहा कि वह इसे कठिनाइयों से खरीद पाई, ये बहुत महंगा था। आम जीवन में मिशेल रॉड्रिगेज एक टोयोटा प्रियस ड्राइव करती है ताकि खुद पर ज्यादा ध्यान आकर्षित न हो। उसने टेस्ला मॉडल एस इलेक्ट्रिक कार भी खरीदी, लेकिन तुरंत अपने भाई को दे दी क्योंकि वो चलाने से पहले बैटरी चार्ज करने में समय बर्बाद करना पसंद नहीं करती। अभिनेत्री लॉस एंजलिस में वेनिस क्षेत्र में रहती है, जहां वह 2015 में चली गई। आधुनिक कैलिफोर्निया शैली में सजाए गए 2 मंजिला घर में 2 बेडरूम्स है, साथ ही एक अटैच टेरेस भी है। एक बार एक इंटरव्यू में मिशेल रॉड्रिगेज ने कहा, पटकथा लेखक नहीं जानते कि मेरे साथ क्या करना है, इसलिए उनकी स्ट्रॉन्ग और स्वतंत्र नायिका अक्सर मर जाती है। ये देखना दिलचस्प होगा कि अभिनेत्री खुद ऐसे पात्रों के लिए क्या भाग्य देती है। क्या आप उनकी लिखी स्क्रिप्ट पर आधारित फिल्में देखेंगे? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ मिस न कर दें।